जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। देवादिदेव पार्वती वल्लभ भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं। अहंकार का नाश करने वाले प्रभु महादेव के अद्भुत चरित्र अनंत हैं। आज हम भगवान शिव के एक ऐसे स्वरूप के बारे में आपको बताएंगे जिसमें उन्होंने देवताओं के अहंकार का नाश किया था। आज हम शिव पुराण के सतरुद्र संहिता में वर्णित भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार के बारे में आपको बताएंगे। आपने शिव पंचाक्षर स्तोत्र में भी पढ़ा होगा यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, अर्थात यक्ष के स्वरूप वाले जटा को धारण करने वाले। पहले जानते हैं यक्ष के बारे में। यक्ष क्या होते हैं? आपने महाभारत में बेहद ही प्रसिद्ध यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के बारे में भी सुना होगा। प्रारंभ करें उससे पहले यदि आप धर्म सत्य चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही रोचक और रहस्यमय प्रसंग है। यक्षों की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत हैं। रामायण के अनुसार प्रजापति ने जल का संरक्षण करने के लिए खास प्रकार के जीवों का सृजन किया और रक्षध्वम का आदेश दिया। उनमें से कुछ ने कहा रक्षाम और कुछ बोल उठे यक्षाम। पहले वाला वर्ग राक्षस कहलाया और दूसरा वर्ग यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले से ही यक्षों के दो रूपों की कल्पना की गई है। एक तो लोक मंगलकारी अद्भुत सामर्थ्य वाले नयन मनोहर रूप की कल्पना की है, पर दूसरे में यक्ष बड़ी बड़ी आंखों वाले, विवृत और विकृत मुख वाले, बड़े पैरों और भयंकर देह वाले माने गए हैं। महाकवि कालिदास के मेघदूत में यक्ष अगर प्रेमी के रूप में सामने आता है तो महाभारत की कथाओं में युधिष्ठिर और तालाब के रक्षक यक्ष के बीच का संवाद आज भी जनमानस में विद्यमान है। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं यक्षणियां सकारात्मक शक्तियां हैं तो पिशाचनियां नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षणियों को किसी भूत प्रेत की तरह ही मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रावण का सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष था, जबकि रावण एक राक्षस था। महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा की दो पत्नियां थी, इलविला और केकसी। इलविला से कुबेर और केकसी से रावण विभीषण कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से थी तो केकसी राक्षसी जाति से थी। ये थी यक्षों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब बात करते हैं भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार के बारे में। पूर्व काल में महाबलवान देवता और दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में अच्छी तरह से संधि करके अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता और दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही भगवान आशुतोष शिव जी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान सदाशिव ने देवता और दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही यानी गले में ही धारण कर लिया, जिससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद शिव जी की कृपा से देवता और असुरों ने उस समुद्र का पुनः मंथन शुरू कर दिया। इसके बाद देवता और दानवों के प्रयत्न से मथे गए उस समुद्र से अनेक रत्न और अमृत निकला, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं और असुरों में केवल देवता ही उसे पी गए, राक्षस नहीं पी पाए। तब ये महान रत्न उनके बीच बैर का कारण बन गया। देवों और दानवों में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से डर कर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी की शरण में गए और प्रणाम करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्तवत्सल सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया।
चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु राक्षस भी वहां आ गया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम करके आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। शिव ने उसका अभिप्राय जानकर विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संगक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से हार गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए सभी देवगण अत्यंत अहंकार से भर गए और वे अपने अपने बल की प्रशंसा स्वयं करने लगे। अहंकार को दूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शिव यक्ष का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। यक्षपति रूप में भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हो? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, कृपा करके आप बताइए। देवता बोले कि यहाँ देव और दानवों में भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर छिप गए हैं। हम सब बड़े पराक्रमी, राक्षसों को मारने वाले और बड़े बलशाली हैं। वो तुच्छ राक्षस हमारे सामने कैसे टिक सकते थे? अहंकार का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने कहा कि हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूं। आप लोग इस प्रकार अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई और ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का व्यर्थ में ही घमंड करते हो। अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने शस्त्रों से हिलाकर भी दिखा दे। ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का घमंड दूर किया। उस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले सभी देवताओं ने अपने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वह अस्त्र शस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले भगवान सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं है। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर और अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक नहीं पहचान सके। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा घमंड दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। देवता बोले कि हे देवदेव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे अलग समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया है कि आप ही कर्ता, हर्ता और भर्ता हैं, दूसरा कोई भी नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश हैं, परमात्मा हैं और अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण करके जो हम लोगों के घमंड को दूर किया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह यानी कृपा मानते हैं। इसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री नंदीश्वर जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन मैंने कर दिया, जो सबको आनंद देने वाला और सुख प्रदान करने वाला है। ये यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। ये प्रसंग अत्यंत निर्मल और सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। ये सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक और मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त हो, इसको सुनता अथवा सुनाता है, वो इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। महादेव आप पर कृपा करें। जय श्री महाकाल।